चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्त्रियाणां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया क्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्यनिबन्ध सुबोधिनिश्चायतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां वचयन्तु कृतिम्। उपस्थित सभी वैष्णवन को हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। अपनों पूर्व प्रसंग में अपन ने यहाँ तक देखियो कि गोप्य कामाद भयात कंसः, वो वाला प्रसंग अपन ने देखियो तो सप्तम स्कंद को, कि जैसे गोपिकान ने काम भाव से प्रभु की प्राप्ति करी, ये बात अपन ने देखी थी। स्मरण करा दूं कि अपनो तृतीय श्लोक चल रहे है। तृतीय श्लोक मतलब यदिष्टि गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना यदि ततः किं परम गोहि लौकिकैर्वैदिकैरपि। मने गोप ये जो वचन आए गोप्य कामान, तो वहां में काम भाव को यहाँ पे सर्वात्म भाव बता रहे हैं। ऐसे ब्रजराज जी बता रहे हैं, आपने भी देखी हो वो कि तथा अस्मिन् आचार्य प्रकटित पुष्टि मार्गे माने तथा अस्मिन् आचार्य प्रकटित पुष्टि मार्गे वा तेरसो ने आचारण के प्रकट जो पुष्टि मार्ग है, वह पुष्टि मार्ग तादर्क प्राप्तिरेव उच्यते। माने वैसे भाव की प्राप्ति कही गई है। कैसे भाव की? काम भाव की, मतलब तो मिलने की जो इच्छा है वाकु वहां पे काम बताया है। माने वो जो इंटरनल फोर्स है जो प्रभु को मिलने के लिए जीव को प्रेरित कर रहे है, उत्साहित कर रहे है, जागृत कर रहे है, वह फोर्स को काम भाव कहे जाते हैं। ख्याल आया ना आप लोगों को? ये वाही भाव को यहाँ पे उपदेश बता रहे है। ताएव च गुरुचार्यैव उक्तम संन्यास साधनं च तत्। अभी तो अपना संन्यास निर्णय ग्रंथ नहीं है, लेकिन वह संन्यास निर्णय ग्रंथ में
श्रीमद आचार्य चरण ने आपको पुष्टि करी है कि गोपिका गुरुव प्रोक्ता साधनम चतर, गोपिकाएं अपने यहाँ गुरु कही गई हैं और उनके द्वारा बताया गया, उनके द्वारा जो निर्दिष्ट भाव है वो भाव ही अपने यहाँ साधन है। ऐसे संन्यास निर्णय ग्रंथ में महाप्रभु जी ने बताया। एक बात आपको बताऊं कि बहुत सारे जन जो हैं या तरह की भ्रमणा में रह के गोपी जन ने जातर सो ठाकुर जी की प्राप्ति करी। गोपिकाएं कौन से अर्थ में गुरु हैं? गोपिकाएं वह अर्थ में गुरु हैं, मतलब उनके जैसे, जैसे गुरु जैसे कर रहे वैसे शिष्य को करना चाहिए। तो गुरु ने गृह त्याग कियो तो अपने को भी गृह त्याग करना चाहिए क्या? वह अर्थ में गुरु नहीं बता रहे हैं। ये बात जरा आप लोगों को ध्यान से समझनी चाहिए। कौन से अर्थ में गुरु हैं कि उनने जो जो उनको भाव है, तो जो उनको काम भाव है तो प्रभु प्राप्ति के लिए, वह काम भाव को फोर्स हृदय में धारण करने के लिए श्री गोपिकाएं जो हैं वो गुरु हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान से समझनी चाहिए। आई ना समझ में? तेन सर्वात्मना काम भाव है ना, याली कह रहे हैं कि तेन या कारण सु सर्वात्म भाव सु जो है, मतलब सर्वात्म भाव सु माने काम भाव सु प्रभु की प्राप्ति यदि श्री गोकुलाधीशो तथा सर्वात्मना हृदय, वो तुमने हृदय में यदि भाव व प्रकार को धारण कियो है। अब मीमांसा करी जाए कि अरे भाई बताओ तो सही कैसो हतो वो भाव। तो क्या है कि अस्य अत्यंत गोप्य स्पष्टतया न उत्तम, वो भाव जो है अत्यंत गुप्त है, यानी स्पष्टतया नहीं कहा गया है। सच्ची बात है वैष्णव। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि कभी भी काम भाव को इदमित्थतया निरूपण तो हो ही नहीं सके। इदमित्थतया समझो ना, नहीं। इदमित्थतया मतलब या तरह सु यो यो, आपको कोई दिशा निर्देश नहीं हो सके। वो तो मन में व्यवस्था समझी जा सकती। ख्याल में आयो? मन में बात तरह की व्यवस्था, जैसे जैसे एक फिल्मी गीत है तो आपको याद होगा, मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो, जैसे दिल दिया है वो तुम हो मेरी जिंदगी तुम्हारी। अब आपको निरूपण नहीं हो सके, तुम अपने दिल से पूछ लो कि भाई तुमको कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है, आपको बताए क्या? इदम इच्छता आपको निरूपण नहीं हो सके। यानी यहाँ ब्रजराज जी देखो ये बात कह रहे हैं कि अस्य अत्यंत गोप्य, भाई कैसे कैसे प्रकार का काम भाव तुमको प्रभु के प्रति है, तो इदमित्थता निरूपण नहीं हो सके है। हाँ, वो तो तुमको जैसे जैसा काम भाव को फोर्स जा तरह को तुम्हारा अंदर प्रकट होएगा, वाक्य अनुसार तुम कार्य करोगे। वो तो प्रासंगिक है, सिचुएशनल है। आयो ना? और एक बात मैं आपको सच्ची बताऊं, प्रेम में कृत्यर्यता और स्वाभाविकता दो चीज हो गई। लेकिन प्रेम जो है वो स्वाभाविकता को प्री सपोज कर रहे हैं और व्यवहार जो है ना कृत्यर्यता को प्री सपोज कर रहे हैं। जब भी अपन कोई अपने प्रियतम से मिले तो वह में अपनो धारो भ्यो कुछ नहीं चले, अपन ने धार के रखो कि ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे, ऐसे ऐसे कह देंगे, ऐसे ऐसे समझ लेंगे। नथिंग डूइंग। जब सामने मिले ना तो सब कुछ भूल जाए। कुछ अपने को होश ही नहीं होगा कहने को, सुनने को, समझने को। वक्त तो क्या क्या कुछ अवस्था ही नहीं ऐसी हो गए। फिर बाद में
अपन चले जाएं तो अपन माँ सिर खुजलाते हैं, अरे यार ये तो कुछ ना रह गया, ये तो बात बाकी रह गई है, वाको क्या करना है। अरे भाई वो प्री प्लान्ड नहीं हुआ है, वो एट अ ग्लांस जो तुम्हारा रिएक्शन हुआ है, वो रिएक्शन को या लिए अभिव्यक्त नहीं किया जा सके, वाको अनुभव किया जा सके। वो सब सारी बातें अत्यंत गुप्त हैं, वाको प्रकट नहीं किया जा सके, बस वाको समझो जा सके, क्यों वो अव्यक्त है। देखो प्रियतम साकार है और प्रेम जो है वो निराकार है। ये बड़ी विचित्र बात है, साकार निराकार यहाँ पे भी चल रहा है। आप देखो प्रियतम साकार है और प्रेम जो है ना, जो अव्यक्त है ना वो निराकार हुआ है, और जो व्यक्त है ना वो साकार हुआ है। ये बात हमेशा अपने को ध्यान रखनी चाहिए। तदनुसार एवं प्रकारेण चेत हृदि स्वयं धृतः, एवं प्रकारेण या प्रकार से चेत होने पे, एवं प्रकारेण चेत माने या प्रकार से सर्वात्म भाव को स्वयं धारण करो। अब एक तरह बड़ी मजेदार बात मैं आप लोगों को पूछूं, अभी मैंने आपको रामायण गाई, अभी आपको मैंने रामायण सुनाई, कृत्यता की और स्वाभाविकता की। अब एक बात मुझको जल्दी से सोच के बताओ, एवं प्रकारेण चेत हृदि स्वयं धृतः, धारण करो, ये कृत्यता क्या स्वाभाविकता है? कम ऑन, यहाँ कृत्यता को उपदेश दे रहे हैं कि स्वाभाविकता को उपदेश दे रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं महाप्रभु जी को, अंदर को भाव क्या है? स्वाभाविक ही होगा, हैं? स्वाभाविक ही होगा, स्वाभाविक होगा। स्वाभाविकता को है। क्या कह रहे हो भवनी? जी स्वाभाविक की बात कर रहे हैं ना, स्वाभाविक की बात, कृत्यर्था होगा जय। कृत्यता होगी। गुगुन जी को मत विपरीत है। मतलब कृत्य में ऐसा लाके स्वभाव में ऐसा आप उसको डेवलप करो। यूं जी मितुल क्या कह रहा? ये मेरे को भी गुगुन जी को ही बराबर लग रहा है आंसर। भाई और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मौन तिष्ठे न आसेर। मोको भी काशी जी ऐसा लग रहा है गुगुन की बात सही है। एक्चुअली धृतः, अब एक बात समझो, अभी मैं आपको एक बड़ी एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। गुगुन जी की बात 50% राइट है, वो या के लिए। देखो श्लोक को अनुवाद बराबर करो, यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदय, यदि गोकुलाधीश को हृदय में सर्वात्म भाव सुधारण कर लिया जाए। महाप्रभु जी कोई को बता ही नहीं रहे हैं, कृत्यता बता ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली महाप्रभु जी सिर्फ आवश्यकता समझा रहे हैं। ख्याल में आयो? जैसे एक बात मैं कहूं कि ये करो, खड़े रहो, तो ये आदेश है कि नहीं? खड़े रहने को आदेश है। और मैं कहूं बैठ जाओ, तो ये बैठ जाने को आदेश है। और यदि मैं कहूं, कोई पूछे कि मैं बैठ जाऊं, अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ बैठ सको हो, इच्छा हो तो बैठो, नहीं हो तो मत बैठो। तो बड़ी सफाई से महाप्रभु जी ने ये गेम खेली है। महाप्रभु जी कभी भी ऐसो वचन नहीं बोले
कि यदि कोई वाको पालन नहीं करे तो वाको आज्ञा भंग को अपराध लगे। महाप्रभु जी हमेशा या सफाई से बात करें कि भाई मैं ऐसा उपदेश देना चाह रहा हूं कि गोकुलाधीश को यदि हृदय में सर्वात्मना धारण कर लियो जाए तो लौकिक और वैदिक में क्या बचो ये मुझको बताओ। सिर्फ बात टोन में कही गई बात है। वाको यदि अपन अन्वय करें वाक्य को तो ऐसा अन्वय बैठे के हृदय में धारण करना चाहिए। ऐसा जैसे अभी गुगुन ने कही कि हृदय में धारण करने को कृत्यर्यता बता रहे हैं। कृतिसु व भाव को मन धारण करवे की आदेश के रूप में कही गई बात लियो जा सके। और यदि नहीं ले रहे हो तो फिर चुपचाप बैठ जाओ। अगर आपने वैसा अर्थ नहीं लियो तो कोई मतलब ही नहीं है ये चतुश्लोकी को पढ़ने। हाँ क्या कह रहे हो हम? हाँ जे ये कुछ आप या प्रकार से है ना कि प्रार्थना क्यों, प्रार्थना से क्या फायदा होएगा, वो जो अपन ने विवेक देराश्रय में पढ़ियो तो वो कोई टोन में महाप्रभु जी जा रहे हैं कि यदि ठाकुर जी को हृदय में पधरा लियो तो लौकिक वैदिक सुख क्या होएगा। मतलब डायरेक्टली आज्ञा अवज्ञा नहीं करके प्रशंसा निंदनीयता ला रहे हैं, ऐसे मुझको लग रहा था। हाँ बराबर, वाह ढंग कोई वाह ढंग की बात है। तू देख क्यों नहीं रहा? तेरे इश्यू है क्या नेटवर्क का? नहीं अभी मैं बस बाहर के रूम में हूँ, मैं बस अभी चालू करूँ एक बराबर जगह पकड़ के। जैसे दंडवत प्रणाम। उमंग जी ने क्या कहा? आप लास्ट में कहा ना कुछ, वो क्या बोले? उमंग से रिपीट करवाऊं मैं? अभी उमंग ही बताएगा आपको, ठहर जाओ। उमंग तेरे क्या कही है पूछ रहे हैं नीला बेन। नहीं नीला बेन, मेरो कहना सिर्फ इतना तो कि अपन ने विवेक देराश्रय में महाप्रभु जी को ये एक बार टोन सुनियो तो ये, जबकि ये वाला टोन जो है वो महाप्रभु जी प्रशंसा के नाम पे कह रहे, और वहां पे प्रार्थना त्याग की जब बात आई थी तब प्रार्थना को निषेध नहीं किया तो, पर प्रार्थना के साथ ये कह दियो तो कि प्रार्थना से क्या फायदा होएगा। महाप्रभु जी यूं नहीं कह रहे कि प्रार्थना मत करो, पर ऐसे कह रहे कि प्रार्थना से कोई फायदा नहीं होएगा। वैसे यहाँ पे ऐसे कह रहे कि यदि ठाकुर जी को हृदय में बिराजा दिए, वाके बाद लौकिक वैदिक की तो क्या बिसात, मतलब वो हो जाए ना, बड़ी लाइन खींच दी वाके बाद वो सारी बड़ी लाइन छोटी लगने लगी, तो वो यदि श्री गोकुलाधीश को बड़ी लाइन खींच ली, वो हिसाब से मैं पूछ रहा था कि टोन सेम आ रहा है महाप्रभु जी को वहां पे। स्वयं महाप्रभु जी कोई आज्ञा अवज्ञा नहीं कर रहे वैसे। सही बात है, सही बात है। विवेक देराश्रय की संगति से सही बात है वो। आयो ध्यान में नीला बेन? हाँ जय आयो। हाँ जय दंडवत। हाँ। आज पहली बार आप बोले हो कुछ, मुझको लग रहा है क्लास में। नहीं, पहले एक बार मैंने क्वेश्चन किया तो तब आपने बोला था कि आप तो पहली बार ही आई हो, अभी नहीं आई है, पहले से नहीं आती थी। मैंने नहीं बोला था, फिर मीना बेन ने कहा कि नो वो आती है। अच्छा अच्छा तब अच्छा मैंने अच्छा, तब मैंने क्वेश्चन किया था। अच्छा अच्छा ओके, हाँ ठीक है। हाँ जय दंडवत। हाँ तो देखो एक बात समझो कि कोई भी आचार्य को वातरे की आज्ञा नहीं करनी चाहिए कि जो पालन नहीं हो सकता। कहें कि आचार्य कोई भी ऐसी आज्ञा करने को विधान ही नहीं है कि जो कृत्य नहीं। ख्याल में आया नहीं करके। अभी भी थोड़े दिन पहले मैं अभी प्रवास में होता तो एक वैष्णव के यहाँ पधरामनी आती मेरी, तो वह वैष्णव के यहाँ यही बात को प्रसंग चले हो कि भाई वह वैष्णव ने यही बात पूछी थी कि भाई मैंने वहां पे यही बात बताई थी कि महाप्रभु जी कभी भी आज्ञा, देखो आज्ञा और छूट में, आज्ञा और उपदेश में या ढंग का फर्क है। उपदेश में कृत्यर्यता और आज्ञा में कृत्यर्यता आ रही है, लेकिन जब अपन कोई बात की आवश्यकता समझा रहे हैं तो वहां में आज्ञा समझो तो आज्ञा भी है और वाको जरूरत समझो तो जरूरत भी ऐसी। तो यह पंक्ति में महाप्रभु जी आवश्यकता समझा रहे हैं कि गोकुलाधीश को हृदय में सर्वात्मा यदि धारण कर ली, वो तो ऐसी बात हुई जय, वो तो ऐसी बात हुई कि समझने वाले समझ जाए, ना समझे वो नड़े। हाँ वो तो है ही ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है।
देखो अब आपको स्पष्टीकरण, मैंने ये पंक्ति को खुलासा यानी क्योंकि आगे की पंक्ति वस्तु जुड़ रही है कि स्वधारणोक्त्या बलात्कारेणैव मैवं विभो अर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलं प्राप्ता भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्। देखो ये सर्वात्म भाव की जाकी प्राप्ति जो है, याकू स्वयं को जो धारण करना चाहिए, माने स्वधारण होता है। ये जो कहो न तो यासु बलात्कारे नहीं वो, बलात्कारे नहीं वो मतलब अपन को बलात्कार सु ये भाव को धारण करने का उपदेश है। अब यहाँ में देखो कृत्यर्यता कितनी बोल रही है कि नहीं? अब यहाँ में कृत्यर्यता बोल रही है, लेकिन ध्यान से सोचे न तो जो गुगन ने कही ना बात, वो बात यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कि सच्ची बात है। बलात्कार सु जबरदस्ती या को क्रियावत पहले अपने को याद तरह को भाव रखना चाहिए, वो कृत्यर्यता सु होगा, लेकिन धीमे धीमे वहां में स्वाभाविकता उत्पन्न हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वैसो केस है कि जैसे दो तरह की शादी हुआ है, पहले लव होवे और फिर मैरिज होवे, ऐसे ही पहले मैरिज होवे और फिर लव। यूं मैरिज के बाद हो तो भी जो लव है, या मैरिज के पहले हो तो भी लव। मैरिज के पहले तो कोई को लव मतलब जो अरेंज हो है वहां मैरिज के पहले लव हो भी सके नहीं भी हो सके, लेकिन अपने यहाँ की जो कथा है प्रभु के साथ वो आफ्टर मैरिज लव की कथा। जा प्रकार सु जा तरीका सु अपन प्रभु की सेवा सु अपन जुड़ रहे हैं, वह तरीका सु अपन को प्रभु सु शनै शनै प्रेम हो। ख्याल में आया? तो ये बात तरह की करता है, लेकिन आज क्यों नहीं हुआ? कारण कि अपन वाह प्रक्रिया सु प्रभु सु जुड़े नहीं है, या लिए प्रभु सु अपने को स्नेह नहीं हुआ है। महाप्रभु जी ने जैसे अपने को जा प्रकार से जुड़ने के लिए बताया हुआ है, वह प्रकार से तो अपन जुड़े नहीं। अभी 2 दिन पहले एक वैष्णव आई थी यहाँ पे, और वो अपनी बहू को ब्रह्मसमन दिलाने के लिए बात कर रही थी कि आप मेरी बहू को ब्रह्मसमन दिलाना है। तो मैंने की बहू कहाँ है? कि बहू तो घर पे, मैं वहां की तरफ से आज्ञा ले आई। तो मैंने की क्या घर में सेवा करो क्या? सेवा तो नहीं करो। तो एकदम छूट ली, एकदम स्वाभाविक रूप से उन्होंने बोले कि सेवा है तो मैं कुछ नहीं करूं, लेकिन वो ब्रह्मसमन दीवान, ब्रह्मसमन से फायदा क्या होगा? कि हमको तो ये मालूम ही नहीं है कि सेवा कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मसमन देना चाहिए। तो एक अपन जा तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, वह तरह की लाइफस्टाइल में अपन को ये अनुमान ही नहीं है कि कृष्ण सेवा करने के बाद अपन को कृष्ण से प्रेम होएगो कि नहीं होएगो, आपको कोई अपने पास प्रोग्राम ही नहीं, या आपाधापी में अपन आज के संप्रदाय में दिए। और रोज के ब्रह्मसमन दिए जा रहे हैं, रोज के ब्रह्मसमन दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। माना उन लोगों को संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं, बस 2 ब्रह्मसमन जितने दे सकने हैं दे दो। और अपने यहाँ की ये हालत है कि स्वामीनारायण वाले को मैं आप लोगों को ये बात याद बता रहा हूँ कि जितनी भी अपनी यंग जनरेशन है, मतलब 16 से लेके 21 साल तक के जो भी अपने यहाँ बच्चाएं हैं, उन लोगों को स्वामीनारायण वाले टारगेट कर रहे हैं। मतलब उनको अपने तरफ कन्वर्ट करने को प्रयास कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग अपने हमारे यहाँ आ जाओ। और या तरह को वो प्रोग्राम पैकेज उन लोगों को स्कूल्स में जाके दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे कैरियर काउंसलिंग हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। मैंने आफ्टर 10th क्या करोगे? तो जाहिर है 10th के बाद जो बच्चा यही अपने कैरियर बनाने के प्रयास में तो लगा रहे, तो वो जहां ले जाएगा तो वहां जाने ही वाले, और वाकू वह तरह से कन्विंस्ड कर दें कि वो पक्का स्वामीनारायण ही हो जाए। तो परिवार पुष्टि मार्ग ये हो, लेकिन बच्चा स्वामीनारायण हो, या तरह से वो लीक आउट कर रहे हैं। मैंने उनको टारगेट ही है। जैसे क्रिश्चियनिटी वाले क्रिश्चियंस जो हैं वो
क्रिश्चियंस बना रहे हैं अपनी प्रजा को, अपने भारतीय जनता को, ऐसे ये स्वामीनारायण वाले अपनी पुष्टि मार्ग की जनता को स्वामीनारायणी बना रहे हैं। और अभी मैं बड़ौदा लेटेस्ट प्रस्ताव में गया तो वहां बड़ौदा के प्रस्ताव में वर्ल्ड को 2nd नंबर को हाईएस्ट छात्रालय, हाईएस्ट बने को बैप्स को स्वामीनारायण को सेंटर बड़ौदा में, जहाँ इतने विशाल पैमाने पे वो अपने संप्रदाय को, उनके नाम को हॉस्पिटल, उनके नाम को छात्रालय, उनके नाम को मंदिर, या स्तर पे वो लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, या स्तर पे अपने सिद्धांत को फैला रहे हैं। और अपन क्या कर रहे हैं आप सोचो, अपन सिर्फ मनोरथ कर रहे हैं, 56 भोग पुण्यवाड़ा, बस या में ही लगे हुए। अपन को होश ही नहीं कि दुनिया क्या कर रही है, अपने महाप्रभु जी की धूल फजीयत उड़ा रही है कि नहीं उड़ा रही है। अपन को यह बात को, अपन को मतलब भी नहीं यह बात सु, या तरह से कन्वर्जन में लगे। या लिए महाप्रभु जी का ग्रंथ अपने को सीखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और यदि अपन ढंग से चलेंगे ना, मैंने उनको यही बात ब्रह्म संबंधी लेने वाले को बताई कि हूँ तो सेवा करूं छू नहीं। मैंने कहा ठाकुर जी पुष्टा वेला नहीं मारे त्यां, ऐसे बोली। मैं कि तमे वगर पुष्टा वेला ठाकुर जी की सेवा करो तो तुम्हारा घर में जे वहू आवी रही है ए शू सीखवानी है, वो बहू क्या सीखेगी, वो वही ढंग से सीखेगी ना, तो वाकू तो वही माहौल मिलेगा। तो वह माहौल में जीने से अपने को पुष्टि मार्ग की सिद्धांत समझ में कैसे आए। जरूरी नहीं है कि वाटंसी लाइफस्टाइल अपन ब्रह्मसंबंध अपन ने ले लियो है तो सर्वात्म भाव अपने हृदय में आए सेवा के बाद भी। या लिए महाप्रभु जी बड़ी खूबसूरती सुचेत शब्द लगा रहे हैं, आप देखो, यदि श्री गोकुलाधीशो धतः सर्वात्मन, यदि लगा, क्यों यदि लगाने की जरूरत पड़ रही है? आपको कारण ही है कि यदि हो जाए तो हो जाएंगे, तो नहीं ख्याल आया नहीं। या लिए ब्रजराज जी ने भी आपको अस्य अत्यंत गोप्यत्वाद स्पष्टतया न उत्तम कह दिया। बेचारे क्या करते, लाचार है बेचारे ब्रजराज जी भी। एवं प्रकारेण चेत रिधि स्वयं स्वधारणोक्तया बलात्कारेण एवं विभो अर्हति भगवान कहना चाहिए। नहीं, आपको ये नहीं करना है। मैवम विभो अर्हति भगवान, जब ये रास पंचाध्याय को अध्याय को प्रथम अध्याय को श्लोक है ये, जहां ये गोपिका ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आपको हमसे इतने निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हु आर यू, क्यों आपने कह दिया? तो बलात्कार है। ठाकुर जी को यात्रा से मोनोपोलाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर यात्रा से अपन मोनोपोलाइज नहीं करेंगे ना तो प्रभु वो रीझेगा नहीं, क्यों? और मोनोपोलाइज बहुत मैटर कर रहे हो प्रेम में, ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। आज अपन मोनोपोलाइज नहीं कर रहे हैं, करके ठाकुर जी अपने हाथ से छिटके रहे हैं। मोनोपोलाइज समझो ना, एकाधिकरण की प्रक्रिया को अपन मोनोपोलाइज कर, नहीं तू मेरे ही और कोई को नहीं है। वाह करे को कह रहा हूं, अनत न जाइए पिए हो रहिए मेरे ही में है, ये याकू मैं कह रहा हूं मोनोपोलाइजेशन। जब तक तुम प्रभु को या स्पीच में नहीं बोलोगे कि अनत न जाइए हो पिए रहिए मेरे ही में है, शैया सामग्री बसन आभूषण सब विध कर राखूंगी टह, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगी, लेकिन शर्त एक ही है कि अनत न जाइए और कहीं मत जाओ, रहिए पिए मेरे ही। बस याद रखो मोनोपोलाइजेशन प्रभु के साथ होना चाहिए। वो जब तक तुमको नहीं होगा ना, तुमको अपने सेवक के प्रभु के प्रति याद रखो आकर्षण पैदा नहीं। और जब वो आकर्षण पैदा होगा तो यदि श्री गोकुलाधीशो धृता, वो आ जाएगी बात। वो भले कृत्यता स्वभाव है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से पनपेगी सही। आज अपन समझे कि ब्रज भक्तन को, या छोड़ दो ब्रज भक्तन की बात, 84,252 वैष्णव की बात करो कि उन लोगों को कैसे ठाकुर जी ने सानुभाव जताया। डैम डिफिकल्ट कोर्स लगे अपन को, लेकिन डिफिकल्ट कोर्स नहीं है, वो एक
वह पद्धति से अपन जामे तो हो सके, नहीं हो सके ऐसा थोड़ी है, कोई दुर्लभ कथा नहीं है, लेकिन वहां को प्रोसीजर अपने को पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है। तो मैवम विभो अर्हति भवान जो है, तो ये श्लोक में अपन ने देखो, कारण कि हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे से ही प्रेम करें, गोपी जी ने साफ कह रही है। या लिए या में संदेह नहीं है, देखो साथ साथ ये भी स्वीकार रहे हैं गोपी जन, या में संदेह नहीं है कि तुम स्वतंत्र और हठीले, कह रही है वो, तुम स्वतंत्र और हठीले हो, फिर भी तुम अपनी ओर से ये बात स्वीकार कर लो कि हम तुमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। तथा तथा चेत धृतः तदा लौकिकैः पतिभिः वैदिकैः स्वर्ग आदि भी। लौकिक सुख क्या लियो, पति आदि ले लियो, वो वैदिक सुख क्या लियो, स्वर्ग आदि लियो। कि अब तुमको लौकिक सुख क्या मतलब है और स्वर्ग आदि सुख क्या मतलब, पति पुत्र आदि सुख क्या मतलब है और स्वर्ग आदि से तुमको क्या मतलब है, यदि तुमने वातरे को बात धारण करी, हृदय में सर्वात्म भाव धारण किया है, तो यूं आया ना ध्यान में। जैसे अपने यहाँ वैदिक को बहुत सुंदर उदाहरण आप लोगों को सबन को पता होगी कि जनोईसु बांध के बुहारी करी, बहुत फेमस दृष्टांत है अपने यहाँ, तो वो वैदिक ही को उदाहरण है। और लौकिक के तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, 284 विष्णु वार्ता में लौकिक कैसे उनने त्यागो है, यहाँ के तो भरे पड़े हैं दृष्टांत। तो पुत्रादि भी व अपरम किम न किमपि, तुमको क्या होगा, कुछ नहीं, मेरा सच्चो जो प्रेम है वो आपसो है, ऐसा तुमको भाव होएगा पैदा, यूं। अतएव लौकिक वैदिक त्याग पूर्वकम काम भावेन भजनम श्री ब्रजनाथ प्राण वल्लभाभिः उत्तम संतज्य सर्व विषय। ये वो श्लोक है, पांचों शुरुआत को वो श्लोक है। मैवम विभो अर्हति भगवान की लास्ट पंक्ति है, संतज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम प्राप्त। मने लौकिक वैदिक त्याग करके काम भाव सु जो भजन कयो है, मने ब्रजनाथ की जो प्राण वल्लभा है, मतलब गोपी जन ने ये कहो है कि संतज्य अच्छी तरह से त्याग करके सर्व विषयांस, सब विषयन को अच्छी तरह से त्याग करके तव पाद मूलम प्राप्ता, तेरे चरण कमल को हम प्राप्त भइए, हम या लिए भजस, हमारो भजन कर। देखो आदेश दे रही है गोपी जन ठाकुर जी, तू हमारो भजन कर, जैसे हम तेरो भजन कर रही हैं ऐसे तू भी तो कर हमारो भजन। क्या इतनी क्वालिटी पर्याप्त नहीं है कि हम सब विषय को अच्छी तरह से छोड़ के तेरे चरण कमल को प्राप्त भई हैं, और क्या चाहिए तेरे को हमसे ज्यादा, ये वाली बात। तो एक समझो भजन द्वितरफा हो है, एक तरफा नहीं हो है, भजन दो तरफा हो है। जैसे अपन ठाकुर जी को भजन करे हैं, ऐसे ठाकुर जी भी अपनो भजन करे। ये गलत फहमी है कि अपन ही ठाकुर जी को भजन करें। भक्ति की पूर्णता ही तब आवे है कि जब अपने भजन करने पे ठाकुर जी अपनो भजन, अपने ठाकुर जी के भजन करने पे ठाकुर जी अपनो भजन करे, तो वह भक्ति की पूर्णता हो। यूं पति सुत आदि भी आरती दई ही क्यों, माने पति सुत मतलब बच्चाएं, ये सब हमको आरती प्रद हैं, दुख प्रदान करने वाले हैं। इनसु हमारा संबंध है ना, वो तो इनसु संबंध है तो वो दुखी मिले हमपन को, यूं कह रही है। हम उनके कनेक्शन में जी रही है ना, हमको दुखी है, हमको सुख है ही नहीं, उनसु में क्यों रखूं, यूं कह रही। हाँ लौकिक में हम वातरसु ब्याह गई हैं, वातरसु हमको मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी हम ये बात जान रही हैं कि पति सुतादि भी ही आरती देई, वो आरती देने वाले, दुख प्रदान करने वाले। तो इत्यादि भी इत्यादि प्रकार सु त्याग मुक्तवा,
त्याग कह करके पश्चात भजनार्थम उत्तम, पश्चात के बाद भजन करने के लिए जो कह रही हैं गोपीजन, वाक्य बात देखो छेली पंक्ति में 41वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। कभी आप लोग है ना फुर्सत मिले ना तो ये जो ब्रजभक्तन के जो जवाब है ना, सवाल जवाब ठाकुर जी और ब्रजभक्तन के, या को रोज पाठ किया करो, संस्कृत को नहीं, गुजराती अनुवाद या हिंदी अनुवाद, बहुत आपको बहुत सारी चीज स्पष्ट होएगी। देखो लास्ट श्लोक में क्या कह रही है, लास्ट श्लोक में कह रही है कि व्यक्तम भवान व्रज भयार्ति हरोभिजातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता। अर्थात गोपीजन क्या कह रहे हैं कि ये बात हमसे छुपी नहीं है, क्या कि जैसे भगवान देवतान की रक्षा करें, गोप्ता है प्रभु, गोप्ता मतलब रक्षक। प्रभु जो है नारायण जो है देवतान की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल को भय और दुख मिटावे के लिए प्रकट है, ये गोपिकाएं कह रही हैं। और ये भी स्पष्ट है कि तुम्हारा जो प्रेम है वो दीन दुखियन पे है, लेकिन प्रियतम, हे प्रियतम, हम बहुत दुखी हैं। तो क्यों दुखी हैं? तुम्हारे मिलन की आकांक्षा से हमारा जो वक्षस्थल है वो जल रहा है, क्यों कह रही है। यानी एक काम करो, अब ये भी देखो कृत्यहृता की बात है, कृत्यहृता की बात है। तुम अपनी इन दासियन को वक्षस्थल और सिर पे अपने कोमल करसु हाथ रखो, आके यूं बोल रही, तन्नो निधे ही, देखो श्लोक है ना, तन्नो निधे ही कर पंकजम आर्त बंधो तप्त स्तनेषु च शिरसु। हमारे जो तप्त वक्षस्थल हैं और हमारे सिर पे आप अपने कोमल हाथ को रखो, हमको बड़ी शांति मिलेगी। इत्यादि आरभ्य तप्त स्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम इत्यादि न। या लिए ठाकुर जी को भी भजन करने को आदेश दे पा रही हैं। क्यों दे पा रही हैं? सीधी सी बात है, संतज्य सर्व विषयांस, कहेंगे इन्हें अच्छी तरह से ठाकुर जी के मैंने ठाकुर जी सब चीजों को अच्छी तरह से त्याग किए है और ठाकुर जी के चरण कमल को प्राप्त करेंगे, या लिए यात्रा को आदेश दे पा रही। भगवतापि तथैव अंगीकारा ध्यायते च अस्यैव भावस्य प्राबल्यम। ख्याल में आया ना? या लिए एक बात समझो कि इत्या मैं भगवतापि तथैव अंगीकार, भगवान ने भी ऐसे ही मान्य है, और ऐसे ही मानने के कारण ये पता चले है कि अस्यैव भावस्य प्राबल्यम, या भाव की प्रबलता है, सर्वात्म भाव की। तस्माद अपरम न किमपि यासु, या के अलावा और कुछ भी नहीं है, यूं कह रहे हैं। इति भाव त्वया चेत जायते किम परम तदा ब्रूहि। यदि तुमको ये पता चल, यदि तुमको ये कुछ खबर है या के अलावा कुछ और बात यदि तुम जान रहे हो कि नहीं नहीं यासु भी कुछ हो सके है, तो बोलो, ब्रजराज जी कह रहे हैं। अगर या के अलावा भी तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं और बात भी होनी चाहिए तो बोलो, यही बात बना। तो अच्छा अभी है और 300 श्लोक पूरा नहीं करा, मैं समझो होगा पूरा। अब यानी क्या क्या कहेंगे पता नहीं, सब कुछ तो कह दियो। अब देखो क्या कह रहे हैं, यद्वासु बात बदल रहे हैं। अब यद्वासु क्या कह रहे हैं, गोपदम इंद्रिय वाचकम। जैसे गोपद जो है, अच्छा गोपद क्यों आयो, गोपद की क्यों चर्चा कर रहे हैं, कोई बताएगा? जैसे दंडवत, ये गोपद की इंद्रिय के चर्चा क्यों लाया? अनुसंधान, ये इंद्रिय के अनुसंधान में कह रहे हो है ना गोपद?
लेकिन गोपद आयो क्यों? गोकुलाधीश गोकुलाधीशो। राइट 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 राइट, गोकुलाधीश, गोकुलाधीश आयो, बराबर। गोपदम इंद्रिय वाचकम तेन इंद्रिय कुलस्य प्रभु सर्वात्मना पूर्वोक्त काम भावेन हृदि मनसि सर्वेन्द्रिय अधिष्ठातरी यदि धृतः ततो लौकिकैः पतिद्भिः किम न किमपि इत्यर्थ। वो की वही बात कह रहे हैं, मुझको लगे नहीं कुछ अलग बात कह रहे हैं। ब्रजराज जी कह रहे हैं कि गोपदम इंद्रिय वाचक, यदि गोपद को इंद्रिय वाचक अपन ले में तो गोपद को होवे इंद्रिय, और इंद्रिय को कुल, इंद्रिय को कुल मतलब एकादश इंद्रिय। इंद्रिय कुल को मतलब क्या है? अपनी एकादश इंद्रिय, माने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, या को जो समूह है वो गोकुल है, और इन गोकुल को वो अधीश है। इंद्रिय कुलस्य प्रभु, वाप ऐसे प्रभु को सर्वात्मना, सर्वात्मना को अर्थ कर रहे हैं पूर्वोक्त काम भाव। अब देखो अपन को तो ये बात बहुत बार बताई है, लेकिन फिर भी एक बार बता रहे हूं कि जो बोल्ड लेटर्स हो ना वो मूल श्लोक के हो, वहां बोल्ड लेटर्स में लिखे जाए। हाँ, एक बार फिर से रिमाइंडर के लिए जो लोग नहीं पता चल रही जिनको, और वहां को अर्थ बता रहे हैं कि सर्वात्म भाव सु मतलब पूर्वोक्त काम भाव है सु। हृदय, हृदय को अर्थ कर रहे हैं मनसी, मन में, मन में सर्वेंद्रिय अधिष्ठातरी, जो अपनी सर्वेंद्रिय को अधिष्ठाता है, जो अपनी सर्व इंद्रिय को अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता मतलब समझो, अधिष्ठाता का को क्या है? रहने वालों, अधिक अंदर वाक्य अधिष्ठिता, रहने वालों, स्थित रहने वालों, वो अधिष्ठाता है। ये कौन? राज कुछ पूछ रहे है? हाँ बोल भाई राज, क्या पूछ रहे? प्रश्न पूछ के गायब हो गया, कोई बात। यदि धृतः, ऐसे प्रभु को यदि धृतः धारण कर लिया अपन ने, तब लौकिक ही मतलब पति, पति इत्यादि, और वासु क्या होएगा? न किमपि, कुछ भी नहीं हो। ये जो बात बताई वहां में कह रहे हैं अत्र अयम भाव, ये यदि भगवान धृतः, यदि भगवान को अपन ने धारण कियो, तदा सर्वाणि इंद्रियाणि, अपनी सारी इंद्रियां जो हैं वो भगवत पराणि, वो भगवत पर हो जाए हैं। तदैव च, और जन्म इंद्रिय साफल्य, ख्याल में आया? या लिए एक बात समझो कि जब इंद्रियां सारी भगवत पर हो जाएं, तब ही जो है जन्म इंद्रिय साफल्यम, अपने जन्म की सफलता और अपने इंद्रिय की सफलता है, ये बात बता रहे। तदैव, या लिए व्रजवर्णीया भी रक्षणवत अक्षणवताम फलमतम इति पद्ये। बहुत फेमस श्लोक है ये, वेणु गीत को है। अक्षणवताम फलम इदम न परम विदाम सख्यः पशून् अनुवेशयतोऽर्पयस्य वक्त्रं वदेषु तयो अनुवेणुदिष्टं यैत्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। वो वेणु गीत वाला श्लोक जो है 10-21-7, मने अक्षणवताम फलम इदम, अक्षणवताम मतलब आंख वाले, उनको फल क्या है? तो क्या ये हमको जो सामने दिख रहे हो, इदम, या पद में यही बात तो कही है कि भाई इंद्रियन को फल क्या? इंद्रियन को फल यह है प्रभु को दिखना, ये इंद्रियन को फल है। जैसे देखो 3 चीज हो सके, अपने पास इंद्रिय हैं, अपन वह को दुरुपयोग कर सकें, अपन वह को निरुपयोग कर सकें, और अपन वह को सदुपयोग कर। निरुपयोग मतलब वापरनो ही नहीं इंद्रियन को। जैसे जैनन के यहाँ जो है वो ऐसे परंपरा है कि भाई स्त्रियन को देखना ही नहीं, देखें तो लफड़ा ना,
औरत को देखें तो काम भाव मन में आवे ना, देखना ही क्यों, तो वो निरुपयोग है। और एक दुरुपयोग है, अपन विषय वासना में फंस जाएं, तो वो इंद्रियन को दुरुपयोग है। तो न निरुपयोग है अपने यहाँ, न दुरुपयोग है, बल्कि अपने यहाँ सदुपयोग है। भाई अपनी इंद्रिय को जो वृत्ति है उनकी दिशा को खाली बदलने की बात। ख्याल में आया? अपने कौन सी चीज की मनाही है बताओ? अपने सेंट लगाने की भी मनाही नहीं है, अपने हर शौक को पूरा करने की अपने यहाँ छूट है। वह शौक को ठाकुर जी के साथ पूरा करना, बस बात इतनी है। और क्या है? क्या सेंट नहीं लगा सकते हम? तो तस्माद एवं यदि प्रभुधतः, या तरह से यदि प्रभु को अपन ने धारण कियो, तदा अपरम मतलब लौकिक और पति इत्यादि पति भी ही किम भविष्यति, माने लौकिक पति अंशु या क्या होएगा, कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। वैदिक ही मतलब इति पति विशेषणम, वैदिक ही इति पति विशेषण। अभी हमें वैदिक के पति को विशेषण बता रहे हैं। वेदोक्तैरपि लौकिकैः किम इति अयम अर्थः, वेदे पति भजनेन मोक्षः स्याद् इत्युक्तम्, तत्तु संप्राप्त देहेन्द्रियाणां संबद्धतरम्, अत एवोक्तम् आचार्यैः इदमेव इन्द्रियतां फलं मोक्षोऽपि नान्यथा, यथा अंधकारे नियता स्थितिः नाक्षणो फलं भवेत्, एवं मोक्षोऽपि इंद्रियादि युक्तानां सर्वथा नहीं, तस्मात् तैः किं ब्रूहि पूर्वपक्षिणा प्रतिउच्यते अपरमपि, किं तैः इति जानासि चेत् तदा ब्रूहि। एक्चुअली इस सारी बात जो अपन ने डिस्कशन करी वही बात को सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं बृजराज जी। ये वेद में ऐसा कहा हुआ। बड़े एक मजेदार आपको बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं एक जगह गया तो अभी एक जगह मेरी पधरामनी आती, और वह पधरामनी में जो घर की गृह लक्ष्मी आती, गृह लक्ष्मी ने एक बात कही, गृह जो लक्ष्मी आती वो वैष्णव आती, और वह को पति राम भक्त तो वह को लड़का स्वामीनारायणी है। दो लड़का है वहां में, एक लड़का स्वामीनारायणी है और एक लड़का पता नहीं क्या है, लेकिन वह की बहुत चुस्त पुष्टि मार्गी है। अब यह स्थिति में है। अब एक बात हो कि वह गृह लक्ष्मी से मैंने कही कि तू तो वैष्णव की, मैंने कहा आप तो वैष्णव की लड़की हो, आप भगवत सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? वहां ने क्या जवाब दियो? वहां ने ये जवाब दियो कि नहीं, मैं तो पति भक्त हूं, पति जैसे कहे वैसे मैं करूं। आयो ने हमें पंक्ति, वेदे पति भजने न मोक्षः, वेद में पति भजन से मोक्ष बताए हुए हैं। तुम कह रहे हो कि लौकिक वैदिक से क्या होगा? अरे होवे, बेकार की बात हमसे मत करो। लौकिक की भी परवाह करनी पड़े और वैदिक की भी परवाह करनी पड़े। और वेदे पति भजने न मोक्ष बताए, या पंक्ति को अर्थ क्या करोगे? वाह को जवाब दे रहे हैं यहाँ पे ब्रजराज जी कि वेदे पति भजने न मोक्ष इत्युक्तम्। हमने यही कही वास्तव। मैंने कि देखो एक बात समझो, महाप्रभु जी को नाम स्त्री शूद्रादि उद्धृत क्षम नाम है। वेद में स्त्री को स्वतंत्र भजन को अधिकार नहीं है, और यदि वो स्वतंत्र भजन कर रही है कोई हिसाब से, तो या को मतलब आपको पति जीवित नहीं है। लेकिन महाप्रभु जी ने या परंपरा को तोड़ो, और महाप्रभु जी ने अपने मार्ग में प्रत्येक जीव को स्वतंत्र भक्ति को अधिकार है करके जीव को वह तरह की सामर्थ्य प्रदान करी। और अपने यहाँ वार्ता में यह बात को प्रसंग में मिला है कि राजा की जो दो रानियां थी उनने स्वतंत्र भक्ति करी कृष्ण सेवा पधरा के, और राजा ने देख लियो तो वह को दिमाग फिर गयो
उन्होंने कहा मैं अभी तुमको मृत्यु दंड दूंगा, कहेंगे मेरे जीवित रहते तुम भजन कर ही कैसे सकते। तब उन रानियों ने ये कही कि नहीं नहीं, हमको स्वतंत्र भक्ति का अधिकार है। तुम्हारी ये जो समझ है कि वेद में पति भजन से जो मोक्ष बताया हुआ है वो तुम्हारी सोच है, लेकिन भागवत में यह बात को मन स्पष्टतया वचन आवे है कि प्रत्येक जीव भक्ति को अधिकारी है, और वह बात को महाप्रभु जी ने प्रमोट किया है, यानी हर जीव जो है भक्ति कर सके है। तो मैंने वो ये बात समझे, तब भी वाकई मगज में ये बात ठसी नहीं, वो तो यही बात पे टिकी रही कि नहीं मैंने अपना पति भजन बराबर नहीं किया। अब यह बात को अपन कैसे सुधार सके? देखो, जाको जीव पुष्टि मार्गी हो ना, बाको कोई भी अपन पुष्टि मार्गी बात बतावे ना तो झट सु आके बैठ जाएगा के दिमाग में। और जीव पुष्टि मार्गी नहीं हो ना तो आपको कितनी भी पुष्टि मार्गी बात बताओ, तकलीफ हो ही है, मानने को तैयार नहीं होगा। तो वेदे पति भजनेन मोक्ष स्याद् इत्युक्तम, तो तत्तु संप्राप्त देहेन्द्रियाणाम असंबद्धतरम। क्या कह रहे हैं देखो, वहां पे वो जो मोक्ष है ना, तत्तु मतलब मोक्ष, वेदे पति भजनेन मोक्षः स्यात्, मोक्ष हो गए ये जो कहो, लेकिन तत्तु वो मोक्ष तो संप्राप्त देहेन्द्रियाणाम, वो न देह से संबंध रखे है मोक्ष, न इंद्रिय से संबंध रखे है। सीधी सी बात है ना, मोक्ष को देह से संबंध है, इंद्रिय से संबंध है, क्या आत्मा से संबंध है? ये बताओ। आत्मा से संबंध, देह इंद्रिय तो कोरी हो गई ना। पड़ोसन भी जाए मैं कैसे रह जाऊंगी? अरे तुम तो रह गई ना, खाली अपन कोरे रह गए। तो तत्व संप्राप्त देहेन्द्रियाणाम असंबद्धतरम, यानी अतएव उत्तम आचार्य है इदमेव इंद्रियवताम। यानी महापुरुष ने ये बात कही कि यही इंद्रियवान का फल है, मोक्ष भी नहीं है। मोक्षो भी नान्य था, यथा अंधकारे नियता स्थिति ही नाक्षणो फलम भवेद। यदि जाके पास आंख है और वाकू अंधकार में खड़ो रख दिया जाए तो वाकई आंख होने को फायदा क्या? वो तो कुछ देख ही नहीं पा रहा है, दृष्टा है लेकिन दृश्य तो है ही नहीं, दृष्टा है लेकिन दृश्य तो है ही नहीं सामने। या लिए एवं मोक्षोपि इंद्रियादि युक्ता नाम सर्वथा नहीं। एक बात समझो, मोक्ष है लेकिन इंद्रिय को जो फल है और देह को जो फल है वो मोक्ष वाले को नहीं मिले है। या लिए तस्मात् तैहि किम, तो क्या फायदा होएगा ये तो बताओ। तुम कह रहे हो पति भजन से मोक्ष मिलेगा, चलो मोक्ष मिल जाएगा। तुम्हारी देह इंद्रिय को जो अलौकिक आध्यात्मिक लाभ मिलना तो वासु तो तुम वंचित रह गए ना। ये ब्रजराज जी कहना चाह रहे हैं मूल में ये बात। महाप्रभु जी जो कह रहे हैं कि लौकिक ही वैदिक ही किम, या लिए यद्वासु बता रहे हैं। अपन को लगे एक ही अर्थ, एक अर्थ नहीं है। या पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए ब्रजराज जी ने यद्वासु ये अर्थ बता। मुझको लगे मैंने बात अपनी स्पष्ट करी, फिर भी नहीं हुआ तो पूछियो। पूर्व पक्षिणा प्रत्युच्यते ते अपरम, पूर्व पक्षी को ये बात पूछ रहे हैं ब्रजराज जी के, तुम बताओ या के अलावा भी यदि तुमको कोई बात खबर है तो तुम बोलो। तुम क्यों बोलो तुमको पता हो। तई इति जानासि चेत, यदि तुम जान रहे हो तदा ब्रूहि, तो बोलो। तो ये अपन ने ये पोर्शन देखो। बाकी बाद एक शंका उठा रहे हैं, तो मैं सोचो आज अपन नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो चर्चा अपन ले लेंगे क्या कह रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में शायद चतुश्लोकी ग्रंथ पूरा हो जाएगा, मुझको ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक दो पैराग्राफ ही है तो वो तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। बहुत जल्दी चतुश्लोकी ग्रंथि पूर्ण होने वाली है। अपन या को वाको मीमांसा के जो तात्पर्य निर्णायक लिंग हैं
वासुदेव या चतुश्लोकी ग्रंथ को देखेंगे, जरूर देखेंगे। और पहले अपना ये पूरा हो जाए वाक्य पाठ, है ना। तो कोई अस्पष्टता हो तो पूछो, नहीं तो आज यहाँ रखें। जी आपने वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी को भी कहो तो कि आप या में इनकॉर्पोरेट करेंगे, मतलब वो भी मैं हाँ करेंगे ना, डेफिनेटली करेंगे वाक्य पाठ। क्योंकि आपने कही है कि बहुत सुंदर है, तो फिर अभी समझने की इच्छा है कुछ। हाँ जरूर करेंगे वृत्रासुर चतुश्लोकी। ये चतुश्लोकी पूरी हो जाए फिर वृत्रासुर चतुश्लोकी करेंगे। मुझको लगे सबसे लंबो ग्रंथ चतुश्लोकी बनने वाला है, सबसे छोटे होने के बावजूद भी। आज को 13वां क्लास है। आज की शायद 14वीं क्लास है, हाँ आई थिंक सो। 13-14 में से एक तो। हाँ है ना, शायद लग रहा है। हाँ यहाँ रखें अपन? 14वीं क्लास है, बराबर। क्योंकि आज ही तेने अपलोड करी तो मैं देख रहा था, तो 13 दिखो नंबर। हाँ नहीं 13 नंबर है। हाँ, तो ये 14वीं भाई। तो रखें आज यहाँ फिर? कोई है प्रश्न कोई के? लगभग तो आज विषय क्लियर है, इतना प्रश्न नहीं हो। तो आश्रय को पद करें अपन। है श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाय। श्री वल्लभ के चरण कमल के बल 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 जागी। सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाइए। श्री वल्लभ गो गाय याहि तेसी श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाय। सबन को मेरे भगवत स्मरण। और कल को जो रसिया को जो कार्यक्रम हो तो वो आज मैं मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। कब हो? 2 दिन बाद होगा? नहीं भाई, एडिटिंग बाकी है। अच्छा ओके, अच्छा तो 2 दिन बाद तक हो जाएगा। लेकिन कहें कि वो लाइव जो मैंने लिंक भेजी थी हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझको आए कि हमको बराबर दिखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। तो मैं भी हेल्पलेस होता हूँ, परदेश क्लेश नरेशन को है तो करे क्या। 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग अच्छी भई है, इतना एश्योरेंस है। तब आप रसिया आपको सुनने तो मिलेंगे, है ना।